वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मीनू रानी जी हैं गाजियाबाद से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं आपको पिछले 3 महीने से आपको सुन रही हूँ, नाम जप भी करती हूँ, पिछले 10 साल से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती हूँ। मेरे कन्हैया ने मुझ अधम स्वार्थी नास्तिक को अपने सेवा लायक बना लिया है। कन्हैया के प्रति कोई स्थायी भाव नहीं बन पा रहा था, तो सभी भाव से उनकी सेवा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सखा भाव में आनंद आ रहा है और मन भी लग रहा है, लेकिन भोग लगाते समय स्वतः ही वात्सल्य भाव आ जाता है। तो क्या यह गलत है? पिछले साल तक मैं एकादशी व्रत रखती थी, लेकिन शाम तक मुझे सिर दर्द होने लगता था, जिस वजह से नाम जब व सेवा में मन नहीं लगता था। अब मैं एकादशी व्रत नहीं करती हूँ। मैंने कभी एकादशी व्रत गिने नहीं कितनी एकादशी की है। हर एकादशी के बाद द्वादशी को अपने सामर्थ्य अनुसार दान व भोजन पास के मंदिर में उद्यापन स्वरूप दे आती थी कि पता नहीं अगली एकादशी हो पाएगी या नहीं। क्या यह उद्यापन माना जाएगा? मुझे बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, जैसा कि 51 पंडितों को दान भोजन आदि लोग एकादशी को उद्यापन करते हैं। मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं 2-3 दिनों के लिए ऋषिकेश यात्रा पर गंगा स्नान के लिए का प्रोग्राम बना रही हूँ। तो क्या मैं अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा स्नान करवा सकती हूँ? कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को गंगा जल में स्नान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो उनको चरणों का धोवन है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, भगवान का चरण और भगवान का शरीर का दूसरा अंग, उसमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो हाड़ मांस का नहीं बना है, न उसमें कोई गंदगी उनके शरीर में। तुलसीदास जी ने लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। हे प्रभु, आपका शरीर चिदानंदमय है, अर्थात वहाँ कुछ प्राकृत पदार्थ है ही नहीं। तो इसलिए उनका जो चरण कमल है, मुख कमल है, हस्त कमल है, कोई भी शरीर का अंग है, सब एक जैसा है। तो उनके चरण का धोवन होने का मतलब वो नहीं है कि सिर पर नहीं धारण कर सकते। शंकर जी तो सिर पर ही धारण किए हैं गंगा जी को, और भगवान को उस जल से स्नान कराया जाता है, इसमें कोई भी बाधा नहीं। और जो भाव आपके मन में आता है उसी भाव से सेवा करो। जैसे आपने कहा कि सख्य भाव है, लेकिन भोजन कराने के समय वात्सल्य भाव हो जाता है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। कोई भी भाव हो, भोजन की सेवा के समय बच्चे को जैसे खिलाते हैं वैसा ही वात्सल्य भाव होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा है, आपके अंदर कोई साधना की गड़बड़ी नहीं दिखलाई पड़ रही, और न कुछ सुधार करना आपको। गंगा जी में खूब स्नान कराना, बस ये ध्यान रखना कि प्रवाह बहुत ज़्यादा है वहाँ हरिद्वार में, इसलिए ज़्यादा डुबकी नहीं लगाना। एक हाथ से जल थोड़ा थोड़ा उठा करके स्नान सावधानी के साथ कराना, हाथ से छूटने नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। राधे राधे। गुरुजी, इसमें एक और प्रश्न इन्होंने किया था कि जैसे एकादशी का उद्यापन इन्होंने अभी तक करवाया नहीं है। उद्यापन के तौर पर हर एकादशी के बाद द्वादशी को ये मंदिरों में जा करके 2-3 लोगों को भोजन का अन्न दे आती थी, तो एकादशी का उद्यापन माना जाएगा? वो जिसके पास जितना सुविधाएं हैं उतने में ही कर ले, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब किसी के पास बड़ा कार्यक्रम करने की क्षमता है तो उसे बड़ा करना चाहिए, लेकिन किसी के पास अर्थ का अभाव है तो थोड़े में ही सीमित पैमाने में अपना वो कर सकता है। भगवान तो आपके प्रेम को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा सामान देखना, दिखाना, अहंकार का प्रदर्शन करना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। आपके पास जितना उतने से ही आप संतुष्ट कर लोगे। ठाकुर जी ने तो गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है कि मैं कितने से संतुष्ट होता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृत
मश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान ने अपने श्रीमुख से 56 भोग लगाने का नहीं कहा है। भक्त अपने भाव से 56 भोग लगावे वो अलग बात है, लेकिन प्रभु ने 56 भोग नहीं, जबकि अर्जुन से बात कर रहे हैं गीता जी में, लेकिन ये नहीं कहा कि 56 भोग मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया लगाओ ना, ऐसा नहीं कहा। पत्ती अर्जुन जो कुछ है, जैसे उदाहरण के रूप में क्या बताया, पत्ती खिला दो मुझको, तुलसी जल खिला दो या और भी कोई खाद्य पत्ती, जैसे मूली का पत्ता है और साग सब्जी का पत्ता है, खा लेते हैं ना सलाद में, ऐसे ही। तो भगवान ने कहा पत्रम मतलब पत्ती, पुष्पम फूल खिला दो, गुलाब का फूल कोई भी खा सकता है, गोभी का फूल तो खाते ही, कच्चा भी खा लेते हैं कई लोग। पत्रम पुष्पम फलम, फल का मतलब बहुत कीमती फल नहीं है, अरे जो फल मिल गया वही खा लेते हैं। तोयम एक बोले ये सब भी नहीं है तो तोयम, तोयम माने जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आगे की बात सावधानी के, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक अर्थात प्रेम से जो खिलाता है, तो प्रभु कहते हैं तदहम भक्तो पहर, तो फिर वो शब्द दोबारा बोल दिया प्रभु ने, उसको यदि प्रेम से उसने अर्पण किया है तो अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं प्रसन्न होकर के उसको बड़े प्यार के साथ ग्रहण करता हूँ, खाता हूं, ये शब्द बोला है। अश्नामि मतलब खाता हूं, खाने का मतलब आराम से धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पानी भी ऐसे ग्रहण करते हैं एक एक बूंद, जैसे खा रहे हों एक एक बूंद, बहुत प्रेम के साथ भक्त ने दिया है ना, खिला रहा है भक्त तो बहुत भाव से खाते हैं। तो भगवान ने अपनी प्रसन्नता में कोई ऐसी बहुत कीमती चीज की बात कहीं नहीं की है, तो आपके पास जितना है उतने में ही भगवान को आप संतुष्ट कर सकते हो। श्री राधे राधे। नीना जी हैं यूएसए से, इनका प्रश्न है कृपया अजपा जप का अर्थ समझाएं। देखो अजपा जप क्या होता है, अजपा जप भक्ति आश्रम आप डालोगे तो पूरा उसमें आ जाएगा, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो थोड़े में बता दे रहे हैं। अजपा जप मतलब बिना जपे ही जो जप हो जाए, बिना जपे ही अपने आप जो हो जाए, ऑटोमेटिकली जो हो रहा है, आपने प्रयास नहीं किया फिर भी राधा राधा चल रहा है, आपने प्रयास नहीं किया तब भी राम 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 राम, ये जब बिन 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 बोले ही हो रहा है, बिन बोले ही हो रहा, बिना माला के हो रहा, बिना काउंटर के हो रहा है, बिना किसी के कहे ही हो रहा, बिना अपने याद किए ही हो रहा है, और हो रहा है जब कभी तो नाड़ी की गति से होता है, कभी श्वास के साथ हो रहा है, किसी का श्वास के साथ हो रहा है, श्वास आना जाना, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, ऐसे हो रहा, हरे में जा रही सांस, राम में बाहर हो रही, इस प्रकार से। या नाड़ी के साथ टप 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 नाड़ी कर रही, राम 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 राम, अपने आप हो रहा। अभ्यास एक बार बनाना पड़ता है, ये नहीं कि आज शुरू किया आज ही हो जाएगा, कुछ दिन अभ्यास करना पड़ता है। तो अपने आप जो जप होने लग जाए वो उसको बोलते हैं अजपा जप। इसके कई प्रकार हैं, जैसे मैंने कई बता दिया आपको। इसके अलावा अभ्यास से तेज स्पीड वाला, नाड़ी वाला तो नाड़ी की गति से चलेगा, श्वास वाला श्वास की गति से चलेगा, लेकिन आपने होठ से अपनी जिह्वा से जप करने का अभ्यास बढ़ाया है, सीताराम 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 राम 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 राम। अब ये जो है ये न नाड़ी से है न सांस से, लेकिन जीवा के अभ्यास से हो रहा। अभ्यास इतना ज्यादा यदि हो जाए कि आपको ख्याल भी नहीं करना पड़े और जीभ हिलती जाए और जप होता जाए, इसको बोलते हैं अजपा जप। कई प्रकार होते हैं इसके। राधे राधे। रेणु सिसोदिया जी हैं, इनका प्रश्न है महाराज जी मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ
और मुंह हाथ धोकर महामंत्र का जप करती हूँ 7 बजे तक। उसके बाद घर का काम व पूजा पाठ करके 11 बजे से फिर जपने लगती हूँ। इस तरह 64 माला जपती हूँ और बाकी समय में राम नाम बोल रही होती हूँ या महामंत्र बोलती रहती हूँ। और मेरे पति सिर्फ राधा राधा ही बोलते हैं। महाराज जी, मेरा मन राधा नाम की तरफ नहीं लगता है। मैं श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती हूँ। आप जो कर रहे हैं आपका बहुत सही है, और आपके पति देव कर रहे हैं वो भी सही है। दोनों ही सही, दोनों लोगों का जप सही चल रहा है। कृपा है भगवान की, जो आप पति पत्नी दोनों लोग भगवान का नाम जप करते हैं। भक्त चरित जरूर सुनिए। भक्त चरित सुनने से प्रेम बढ़ता है। नाम जप करने से पाप कटेंगे, पहला काम तो ये होगा, नाम कटेंगे। नाम जप करने से पाप कटेंगे, और पाप करते 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 फिर बाद में श्रद्धा का, प्रीति का उदय होता है। पाप का नाश पहले होता है। और भक्त चरित जब आप सुनेंगे, प्रेमी भक्तों का चरित्र, तो उसके सुनने से आपकी आंखों से आंसू गिरेगी। आंखों से आंसू गिरना जब चालू हो गई तो समझ लो भक्ति माता की कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है। अब आप आगे ही बढ़ते जाओगे। कभी आंसू नहीं गिरी भक्त चरित सुनने से तो अभी थोड़ा देरी है, लेकिन वो यही करना पड़ेगा। भक्त चरित सुनते सुनते आंखों से आंसू गिरेगी। कितने चरित तो मैंने बता भी दिए हैं प्रश्नोत्तरी में। जैसे आप सती माता का चरित सुनिए। रावलपिंडी से सन 1947 में किस प्रकार से कन्हैया ने निकाला आतंकवादियों के बीच से, और भगवान कृष्ण कार के बगल में दौड़ रहे थे, और सती जब घबराई कि मुझे मार दिया जाएगा, तो भगवान ने इशारा किया कि मैं तेरे बगल में तो दौड़ रहा हूं, कौन मार सकता है तुझको। आप वो चरित्र सुनेंगे तो आंखों से आंसू गिरने लग जाएगी। भक्त अमल जी का चरित्र आप सुनेंगे, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाया, जो परहित में अपने आप को आग बुझाने में, पड़ोसी का घर बुझाने में जला लिया था। और मित्र असित ने कहा कि तुम तो कृष्ण भक्त हो, तुमको देखकर लोग डर जाते, इतना बदसूरत हो चुके हो, तुम भगवान से कहो तो तुम्हारा चेहरा ठीक कर देंगे। तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन सब डरते हैं देखकर हमको, इसलिए कह दिया कि सबको कष्ट होता है। और एक तिथि बताया भगवान ने, उस दिन डुबकी लगाओ गंगा जी में, एकदम ठीक हो जाओगे। और डुबकी लगाते ही ठीक हो गया अमल। और असित ने दिखाया, शीशा में जाके मुंह देख अपना, कैसा हो गया सुंदर तू। उसके बाद तो कृष्ण भक्ति इतनी तीव्र हुई कि वो नवद्वीप छोड़कर, नवद्वीप का रहने वाला था जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, नवद्वीप छोड़कर वृंदावन भाग आया। असित उसके पीछे पीछे खोजने आया। वो चरित्र आप सुनोगे तो आंखों से आंसू गिरेगी। हरे राम बाबा का चरित्र सुनाया गया, उसमें भाग 2 सुनिए। किस प्रकार से गिरिराज से 56 भोग लेकर टोकरी में आते हैं प्रभु, और आधी रात को उनकी अपने सखा की सेवा करते हुए जगा करके खिलाते हैं। ऐसे मार्मिक चरित्र हैं, अनेक हैं, कोई एक दो नहीं। हरि बाबा की चंदा की लीला सुनिए, किस प्रकार से गरीबों से याचना करके लेते हैं 1 पैसा, और अरबपति आदमी कई करोड़ दे रहा था तो उसका नहीं लेते हैं। उन भावों को आप जब ग्रहण करेंगे कथा में, तो आंखों से आंसू गिरती ही गिरती है। हुलासी भक्त का चरित्र सुनिए, जहां पर हुलासी अपने गुरुदेव को कृष्ण मानता है, हरि बाबा को, और वो छोड़ दिया भोजन अन्न, और भगवान ही जाकर उनको लेके आते हैं हरि बाबा। शांतोबा जी का चरित्र सुनिए। शांतोबा की पत्नी को भगवान कंधे पर बैठाकर बाढ़ की नदी पार किए, रोटी लपेट के आई थी। शांतोबा ने पूछा, रोटी तुम्हारी भीगी क्यों नहीं, तुमको नदी पार किसने कराया। तो जब वो बताती है कि केवट ने पार कराया, तो कहते वो केवट मुझे पहले दिखाओ तब मैं रोटी खाऊं। और जब दिखाने गई तो वहां केवट था ही नहीं। ऐसे ऐसे प्रेम भरे चरित्र हैं। गौरदासी का सुन लीजिए, जो ढाका से आई थी, कैसे प्रभु रक्षा करते हैं, उनके भाव के अनुसार खाते हैं मोटे चावल को, रूखे सूखे भोजन को, किस प्रकार से
लाल साड़ी लपेट करके आखिरी विदाई करते हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र प्रेम से भरपूर हैं। आप प्रतिदिन श्रवण करिए तो निश्चित ही आंखों से अश्रु प्रवाह चालू हो जाएगा और कृष्ण आपके ऊपर कृपा करके अपनी भक्ति दे देंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मेरे पूजा घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हीं की पूजा करती हूँ और अब मेरी बहू जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी को लाई है क्योंकि उसका तबादला यहाँ मेरे पास हो गया है। अब मेरा प्रश्न यह है कि हम जो भी भोग लगाते हैं वह एक ही थाली में लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वह जो बहू है वो 3 थाली में भोग लगाती है, जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की, बलराम जी की और चौथी थाली मेरे लड्डू गोपाल जी की। तो अब हम क्या करें, कैसे, मतलब एक ही थाली में सबको भोग लगाए या ऐसे ही अलग अलग लगाते रहें? भाई भगवान के ही तो रूप हैं ये अलग अलग, कोई दूसरे के थोड़े हैं। थाली बड़ी रखो, अच्छी साफ सुथरी सुंदर सी, और खूब भोग जितना चाहो उसमें रखो, और जो अपने इष्ट देव आप मानते हो उनके सम्मुख रख के और सब लोगों को चारों तरफ से बैठा दो और सबको भोग लगाओ, खूब गाओ, कीर्तन करो, पर्दा लगा करके भाव से, दिखा के हटाना नहीं है, सामने कम से कम 10 मिनट तो रखना है। तो आप भोग लगाओ, भगवान सब एक साथ प्रसाद पाएंगे। श्री राधे राधे। मूर्ति शर्मा जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारे घर का मंदिर एकदम एकांत में है जहाँ कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है, घर में हम पति पत्नी ही रहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में भी भगवान को भोग लगाने एवं शयन कराने के लिए पर्दे की आवश्यक है? पर्दा की मर्यादा होती है, जैसे हम अपने को भी थोड़ा सा भगवान से अलग रखें। भगवान प्रसाद पाएंगे, हो सकता पार्षदों सहित पाएं या गोपियां भी साथ में हों, तो हम क्यों उन पर नजर डालें अपने। बाद में हम प्रसाद लेंगे ही लेंगे, उनके एकांत में बाधा नहीं डाली जाए, इसलिए पर्दा लगाना जरूरी होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आज के नास्तिकता युक्त माहौल में यदि बहू बेटे से यह आशा न हो कि हमारी मृत्यु के पश्चात वे हमारे लिए सनातन धर्म के अनुसार किए जाने वाले तर्पण व कार्यकलाप भली भांति करने में करेंगे, तो अपने जीते जी क्या हम स्वयं कुछ ऐसे कार्य संपन्न कर सकते हैं जिससे कि हमें सद्गति मिल सके? भगवान हम आपसे दीक्षित हैं और आपके बताया मार्ग पर चलने की यथाशक्ति प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा विचार है आपका। आप बाद के लोगों के से आशा मत रखो, करेंगे तो बढ़िया है, उन अपने भले के लिए करेंगे, उनको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये जो बाद में जो लोग कुछ नहीं करते हैं आपके शरीर छूटने के बाद, तो उसका फिर अवसर कहाँ रह जाएगा कुछ आप कर पाओ। इसलिए पहले ही कर लेना चाहिए। उसमें यह है कि जब कभी ऐसा मौका मिले दूसरों के लिए तो सहयोग करो, कोई भी व्यक्ति हो, परिचित अपरिचित कोई भी, उसमें जो भी आप हेल्प कर सकते हो, उसके शरीर के समय अर्थात अंत्येष्टि कर्म में या भोजन भंडारे में या कीर्तन आयोजन में या और भी कोई सत्कर्म में जो उसके लिए हेल्प आप कर सकते हो किया करो। उसको विज्ञापन मत करो कि हमने उसके लिए इतना किया है, उसके लिए इतना किया, वो बताने से फिर महिमा उसकी कम हो जाती है। एक तो ये परोपकार की वृत्ति बनाओ, दूसरी बात ये है भक्तों के चरित्र श्रवण के साथ, जैसे माताएं हैं तो माताओं का चरित्र ज़्यादा सुनना चाहिए उनको, जैसे रुक्मिणी बाई का चरित्र सुने, संतोष माता का चरित्र सुने, और गणेश कुंवर माता का चरित्र सुने, धर्म माता का चरित्र सुने। तो माताओं का चरित्र माताओं को सुनने पर जल्दी दिशा निर्देश प्राप्त हो जाता है उनको। तो परोपकारमय जीवन बनाओ, परोपकारमय जीवन बनाओ और भजनमय जीवन बनाओ, भक्तिमय जीवन बनाओ, सबकी सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, दुखी भूखे प्यासे जीव जंतुओं को खिलाओ पिलाओ, साधु संतों भक्तों को भी खुद खिलाओ, जितना भगवान ने दिया उसी के हिसाब से करो, तो बाद में तुम्हारे लिए भी लोग करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो तुम्हारा उद्धार अपने आप हो जाएगा। बाद में तो भंडारा एक बार ही होगा, अभी जिंदा जी कई बार कर लो भंडारा, हर साल करते रहो।
उसमें ये मत कहो कि हम अपने मरण का भंडारा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के नाम से कर रहे हैं, भगवान के उत्सव के नाम से करो। जैसे जैसे जब जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं उसी उत्सव में खूब ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए भंडारा करो। बाद में भगवान भी आपका संभालेंगे और भक्त लोग भी संभालेंगे। श्री राधे राधे। संतोष जी हैं, इनका प्रश्न है, घर पर एक संत वेशधारी आते हैं और वह 2 सेर गेहूं मांगते हैं, कहते हैं कि हमें भंडारा करना है, तेल मांगते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप भोजन करें, चाय पिएं, लेकिन मैं आपको पैसे और अनाज नहीं दे सकती, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपको यदि उनके ऊपर संदेह होता है ना, तो एक काम करिए, आप उनसे प्रार्थना करिए कि मैं आपके भंडारे में पूरा सहयोग करना चाहती हूँ, आप चलिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, जो कार्यक्रम आपका भंडारे का हो रहा है उसमें हम भी सामान खरीद कर देंगे, तो असलियत का पता चल जाएगा। या तो आपकी श्रद्धा है तो दे दीजिए, श्रद्धा नहीं है तो साथ में जाओ और भंडारा करवाओ, तो सत्य बात होगी तो आपके लिए पुण्य लाभ होगा, और सत्य नहीं होगी तो फिर अपने आप वो इस आदत को छोड़ देंगे, भोजन से ही संतुष्ट रहेंगे। और सत्य है तो ऐसे कार्य में सहयोग करना भी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि मेरे जैसे ससुर हैं, उन्होंने हमें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है, तो हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वह करवाते हैं, तो क्या मुझे बहुत प्राप्ति, मुझे पता नहीं बहुत लिखे हैं गुरुजी, बहुत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति शायद कहना चाह रहे हैं। अच्छा चलो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भागवत प्राप्ति भगवत प्रेम से होती है। ये तो धर्म है कि सास ससुर भाई बंधु परिवार के लोग रिश्तेदार और जहाँ तक कर सको सेवा करनी चाहिए, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति ही हो जाए ये निश्चित नहीं होता। हाँ, इससे पुण्य लाभ होता है, और यदि भगवान की सेवा कर रहा हूँ इस भाव से करो तो भगवत प्राप्ति भी होती है, किंतु भगवान से प्रेम ही मुख्य एक चीज है जिससे भगवान मिलते हैं। भगवान से प्रेम होने के लिए भगवान के प्रेमियों का चरित्र सुनना जरूरी होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं राधा नाम जप करती हूँ और मैंने यहाँ मंदिर से 12 मंत्र लिया है, तो उसका 2 माला सुबह नाम जप करती हूँ, कभी कभी 2 माला शाम को भी कर लेती हूँ, और दिन भर आपकी एकांतिक और भक्त चरितावली और सत्संग सुनती हूँ, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी इतने से? आपका कार्य सही है, बिल्कुल सही है, बस ये आपको ध्यान देना होगा कि जो प्रेम के लक्षण है वो प्रकट होने चाहिए। प्रेम का लक्षण है स्तंभ, स्वेदोथ, रोमांच, स्वर भेदोथ, वेपथु, वैवर्ण्यम, अश्रु, प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस बात को, अर्थात आपके जप से, आपकी सेवा से, आपके भक्त चरित्र श्रवण करने से, आपके पूजा पाठ की पुस्तकों का स्वाध्याय करने से क्या आपके भाव उमड़ता है? क्या आप प्रेम विवल हो जाते हो? क्या रोमांच होता है? क्या शरीर कंपकपाने लगता है? क्या पसीना छूटता है, आंसू बहते हैं? ये जिसमें से सब नहीं तो 1-2 तो होना चाहिए, तो समझ लो आपका प्रेम का पंथ बिल्कुल सही चल रहा है। और जिस दिन रोना आवे उस दिन अकेले में दरवाजा खिड़की बंद करके खूब रो, बस किसी को बताओ नहीं कि मुझे बहुत रोना आया था, ऐसा अकेले में केवल ठाकुर जी ही सुने और देखें, खूब रो लो उस समय, और काम चाहे छूट जाए। तो इस रोने से ही प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और जब जब आपको रोना आवे तब तक आप पहले में बैठ कर रो लिया करो। रोना भगवान के लिए होना चाहिए, ये ध्यान रखना।
श्री राधे राधे। स्वाति शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी भगवान और आप गुरुजनों की कृपा से नाम जप शुरू किया है, पर महाराज जी बार बार नियम टूट जाता है, जिससे एक निराशा सी आ जाती है और सांसारिक विपत्तियों से मनोबल टूट सा जाता है। ऐसे में कैसे खुद को स्थिर रखकर नाम जप में लगे? हाँ, उसके लिए एक आपको अपने लिए दंड विधान बनाना पड़ेगा कि हमारा जप इतना नहीं होगा तो नाश्ता कैंसिल, और उसके आगे भी नहीं हुआ दिन भर में तो शाम का भोजन भी पूरा कैंसिल या आधा कैंसिल, जितना सहन कर सको। फिर अगले दिन से जल्दी उठो और जप में टाइम दो, निरंतरता लाओ जप में, अधिक से अधिक करो। आप जप कम होने पर भोजन कम कर दो, मौन साध लो, अपने लाभ की स्वार्थ की चीजों का त्याग कर दो, तो अपने को जब पनिशमेंट इस तरह से करोगे ना, अपने को दंड दोगे, तो फिर अपने को दंड देने से आपको याद रहेगा कि हमने इसलिए भोजन नहीं किया, इसलिए नाश्ता नहीं किया, इसलिए हमने अपने शरीर को सुख नहीं दिया। तो शरीर को अपने थोड़ा कसो, उसको कसने पर ही आप आगे बढ़ोगे। जैसे भरत जी महाराज थे, भरत जी की रहनी सहनी करनी ऐसी थी कि साधु लोग भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। और लिखा हुआ मानस में, देख दशा मुनिराज लजाएं। भरत जी की प्रेम की दशा देखकर बड़े बड़े मुनि लोग शर्मिंदा हो जाते थे कि हम साधु हैं, हम ऐसा भजन नहीं कर पा रहे हैं। कैसा भजन? जटा कृष्णगात देख, अब कुशासन पर बैठे हैं, श्रवत नयन जल जात। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दर्शन किया था। हनुमान जी जब अयोध्या जी गए, नंदीग्राम पहुंचे, भरत जी को बताने के लिए प्रभु आ गए, तो ये दर्शन मिला था उनको कि अयोध्यापति का पद जिनको उस समय दिया गया था, वो कुशा के आसन पर, सिंहासन पर नहीं, कुशा के आसन पर बैठे, और बड़े मणिमय सुंदर मुकुट नहीं धारण किए, जटा मुकुट, जटा का ही मुकुट, कृष्णगात। शरीर बड़ा दुर्बल था। और राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। राम राम सीताराम जप रहे और आंखों से आंसू गिर रही। ऐसी स्थिति थी कि देख करके मुनि लोग प्रणाम करते थे, धन्य हो भरत, आपकी भक्ति महान। तो आपकी भक्ति में भक्ति के लक्षण किस कैसे कैसे हो रहे हैं प्रकट, ये स्वयं आत्मदर्शन करो, अपनी कमियों को सुधारो। भजन कम हो रहा तो थोड़ा दंड दो शरीर को, संयम अपना बढ़ाओ, तो आगे बढ़ोगे आप। राधे राधे। गुरुदेव प्रणाम। राधे। मेरा प्रश्न है ये है गुरुदेव कि जैसे हमारे परिवार में कोई शांत हो जाता है तो कितनी पीढ़ी तक के पीछे वाले शांत होते हैं, तो उसका सूतक या उसके लिए हमें पूजा पाठ बंद करना चाहिए। हाँ, अब हमारा परिवार बहुत बड़ा है गुरुदेव। हाँ ठीक है, आप माइक रख दो। देखो, ये भक्ति वाला धर्म नहीं जिसमें आपने प्रश्न पूछा, यह लौकिक धर्म है। तेज लोक धर्मान सयवस्व साधु पुरुषाम जय काम तृष्णाम। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के विषय में कहा था उनके पिताजी को कि तेज लोक धर्मान, ये लौकिक धर्म का त्याग करो, सबसे ऊपर है भागवत धर्म, भगवान की भक्ति का धर्म। और भगवान के भक्त को कोई सूतक कभी नहीं लगता है, कोई सूतक नहीं लगता है। और ज्यादा से ज्यादा मानना ही है तुमको, तो जिसने मुखाग्नि दी है केवल उसको सूतक लगा, बस।
आदमी यहाँ मरा, ऐसे बंधन मूर्खता का बांध रखे हैं कि रह रहा है वो कई हजार किलोमीटर दूर रिश्तेदार, और वो भक्ति छोड़ करके बैठ गया, अब हम भगवान को नहीं पूजेंगे 10-15 दिन। ये मूर्खता का कार्य है, ये कोई भक्ति का कार्य नहीं। ऐसे सूतक से अपनी हानि है, भक्ति की हानि है। ऐसा सूतक नहीं मानो। भगवान का महत्व क्या सूतक से भी कमजोर है कि जो सूतक के कारण भगवान को दुख दें हम और उनको कुछ खिलाएं पिलाएं? नहीं। अरे सूतक कुछ नहीं है भगवान के सामने। भगवान का उत्सव मनाओ, भगवान को खूब खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, सूतक भूल जाओ। जिसने किसी को मुखाग्नि दी है वह भले कुछ दिन मना ले, या अपने हाथ से ठाकुर की सेवा न करके बच्चों से करवा ले, अपनी पत्नी से करवा ले, अपने भाई से करवा ले, वहां तक तो ठीक है। लेकिन और भी लोग उसी बंधन में फंसे रहे हैं, भगवत सेवा से वंचित रहे, ये बिल्कुल अनुचित है, ये ठीक नहीं है। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।